Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर 2022 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से। निफ्टी की क्लोजिंग है 17,314 का। निफ्टी का पीसीआर है 0.78 का। 0.78 का पीसीआर माइल्ड बियरिश इंडिकेशन देता हुआ एट द सेम टाइम 17,500 17,400 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। 17,300 के लेवल पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों है। 17,200 के लेवल पे पुट राइटर है। तो ये इंडिकेट करता है 17,300 17,200 पे सपोर्ट है। 17,200 के नीचे अगर स्लाइड होता है तो और भी डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट 17,000 के आसपास है। 17,000 के नीचे अगर हम स्लाइड करते हैं तो एक बड़ा डाउन साइड हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से ये डेटा स्टेटिस्टिक्स है, काफ़ी मिक्स रुझान है। बड़ा रेंज बता रहा है, नीचे 16,400 से लेकर के ऊपर में 18,000 का एक बड़ा रेंज डेटा में देखने को मिल रहा है। हालांकि अल्बेट बहुत सारे पड़ाव बीच में आएंगे, जैसे 17,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो टूटता है तो नीचे हम स्लाइड करेंगे। एट द सेम टाइम 17,550 स्लाइड करता है तो हम 18,000 की ओर जा सकते हैं। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास डेटा है। अब हम एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा को चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम चार्ट एंड ग्राफ की ओर जाएंगे और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी की डेटा की बात करते हैं तो यहाँ भी देखिए एक वाइड रेंज दिखने को दिख रहा है। ऊपर में 40,000, नीचे में 39,000। बिकॉज 39,000 पे पुट राइटर बहुत तगड़े से एक्टिव है। हालांकि ये पुट राइटर प्रेशर में आएगा तो फिर अगला लेवल बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है 38,500 और उसके नीचे फिर 37,500। एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है 37,500 से लेकर के 41,000 डेटा पे। और कोई भी प्रोबेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते नेक्स्ट वीक में। इस तरीके का डेटा बना हुआ है। तो डेटा में बहुत ज़्यादा रीड करने के लिए नहीं है। 0.86 का निफ्टी का पीसीआर है, तो हमें डेटा से कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस इस बार नहीं मिल रहे हैं। और अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, आइए चेक कर लेते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स को और देखते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है और आगे क्या एक्शन रहेगा निफ्टी में। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन रहा और हमने आपसे क्या कहा था। तो पिछले हफ्ते जो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को, वो 17,094 की आई थी और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि 17,200 के ऊपर निफ्टी को बाई करना है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब 17,094 पे, और या कोई अपसाइड मिले तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए 17,102 के आसपास की ओपनिंग हुई थी और हमने आपसे कहा था कि वहाँ से आपको डाउन साइड मिलेगा। हालांकि 17,200 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए तो वहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। और उसके बाद 17,200 क्रॉस किया निफ्टी ने। 17,200 के ऊपर हमने आपको बताया था 17,400 450 से लेके 17,500 550 के आसपास के रेंज में आपको शॉर्ट करना है। 17,550 17,600 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो इवेंचुअली आपने देखा 17,438 का निफ्टी ने हाई बनाया, जो कि हमारा शॉर्टिंग रेंज आ चुका था। और वहीं से फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने लो भी बनाया 17,216 का। हालांकि क्लोजिंग सेशन में 17,314 का निफ्टी क्लोज देने में कामयाब रहा। अब आपको और एक स्टेटिस्टिक्स दिखाना चाहता हूँ कि ये निफ्टी ने 18,096 का जो ऊपर में हाई बनाया, वहाँ से कैस्केडिंग इफेक्ट के थ्रू जो है आप नीचे देख सकते हैं 16,647 का निफ्टी ने लो बनाया। तो ये जो लो बना था, इसके पहले आप देखें निफ्टी जो गैप अप ओपनिंग दिया था, आप यहाँ ये कैंडल देख सकते हैं। ये एक लो बनाया था नीचे निफ्टी ने 16,438 का। उसके बाद ये गैप के साथ ओपन हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद से फिर एक गैप ओपन हुआ और यहाँ से ग्रेजुअली ऊपर गया था। तो ये जस्ट इस गैप को इसने ऑनर किया। ऑनर करके नीचे निफ्टी ने लो बनाया 17,447 का।
तो मतलब निफ्टी ने एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया 17,747 के आसपास, और वहाँ से ये पूरे डाउन मूव का 50% रिट्रेसमेंट, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर में 18,095-96 का लेवल है, नीचे में 17,747 का लेवल है। डॉट 50% रिट्रेसमेंट लेकर के फिर निफ्टी नीचे आया। ये इन लाइन विद द डाउ जोन्स भी रहा। अगर डाउ जोन्स का अगर आप कोई चार्ट देखते हैं तो वहाँ भी 50% का रिट्रेसमेंट लेके ही बाजार डाउ जोन्स नीचे आया। सिमिलरली अपने निफ्टी में भी वैसा ही फिनोमेना बना है। और आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में डाउ में एक बड़ा करेक्शन आया, तो निफ्टी में भी इनलाइन एक करेक्शन जो है ड्यू है, जो कि आना चाहिए, बिकॉज 50% रिट्रेसमेंट के बाद ये करेक्शन आ रहा है, तो जो कि करेक्टिव वेव पैटर्न का ही फॉर्मेशन निफ्टी बना रहे हैं। हालांकि निफ्टी तो क्या, निफ्टी टोटली रिवर्स हो चुकी है, निफ्टी को कोई चांस है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड है मंडे के सेशन में, जो कि इन लाइन विथ आवर एक्सपेक्टेशन ही है, बिकॉज ऊपर में हमने आपको पिछले हफ्ते ही बताया था कि 17,400 17,550 ये अप साइड का जो रेंज है, उस रेंज में निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है। हमने लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया था, तो डॉट जो हमारी एडवाइस थी उसी लाइन पे बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आया। और नीचे फ्राइडे के सेशन में ही निफ्टी ने इंटीमेशन दे दिया कि निफ्टी नीचे की ओर ही ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज निफ्टी एक बार भी 17,340-350 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र नहीं आया। इवेंचुअली निफ्टी कामयाब रहा 17,314, जो कि प्योर शॉर्टिंग का लेवल था, वहाँ तक क्लोज होने में कामयाब रहा। अब आप देख सकते हैं करंट लेवल पे आपको करना क्या है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी एक गैप डाउन के साथ ओपन होगा। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा वो देखना ये होगा, क्या निफ्टी 17,100 को बचा पाता है। अगर निफ्टी 17,100 के लेवल को बचा पाता है और 17,100 के लेवल को सेव करके 17,150 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो ध्यान रखिए, क्योंकि निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग है वो समवेयर अराउंड 17,070 से लेकर के 17,120 के रेंज में ही है। तो अगर निफ्टी 17,070 से 17,120 के रेंज में ट्रेड करता है, ओपन होता है, और ओपन होने के बाद निफ्टी 17,220, ध्यान में रखिए, 17,220 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो आपको डेफिनेटली निफ्टी लॉन्ग करना है और आपको निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 17,100 का। जब तक निफ्टी 17,220 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक आपको निफ्टी में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन कैरी किया है, अगर आप हमारे एविड फॉलोअर है तो डेफिनेटली आपने शॉर्ट पोजीशन ही कैरी किया होगा। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन कैरी किया तो आपने शॉर्ट पोजीशन कैरी किया होगा, या फिर आपने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया होगा। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन कैरी किया है तो 17 आपको ऑब्जर्व करना है कि निफ्टी 17,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर निफ्टी 17,150 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आप अपने शॉर्ट्स को काट लीजिए। अदरवाइज अगर आपने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है तो निफ्टी को वेट कीजिए कि निफ्टी आपका 17,050 के लेवल, 17,050 का लेवल है, 17,050 के लेवल को निफ्टी वायलेट करता है या नहीं करता है। अगर निफ्टी 17,050 के लेवल को वायलेट करके 5 से 15 मिनट सस्टेन कर जाते हैं तो निफ्टी को वहाँ से आपको शॉर्ट करना है और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 17,220। 17,220 का लेवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज निफ्टी अगर नीचे ओपन होता है और उसके बाद निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाता है तो निफ्टी एक बार फिर से ब्रॉडर रेंज जो है, जो नीचे में 17,050 और ऊपर में 17,450, फिर से उस रेंज में कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि इस बार निफ्टी फर्दर और फ्रेश स्लाइड करने जा रहा है, जहां पे हम 17,000 के लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम 17,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो नीचे जैसे ही हम 17,000 के लेवल को तोड़ते हैं तो 17,000 के लेवल को तोड़ने के बाद जो हमारा अगला लेवल आएगा वो आएगा 16,747 का, जो हमने बॉटम बनाया था। इस बॉटम को हम एक बार डिफेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल आएगा 16,747 से हल्का सा नीचे 16,720-725 का। हालांकि अगर हम 16,700 के नीचे फ्रेश स्लाइड करते हैं तो फिर अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 16,400 से लेके 16,450। ये जो 16,400 से 450 का लेवल है, ये हम अपने पिछले कई वीडियो से आपको सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं कि ये प्रॉपर डिमांड एरिया में इंटर करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, और हमने अपने पिछले कई वीडियो में इस लेवल की चर्चा की है। तो ध्यान रखिए, ये वो लेवल है 16,640 से लेकर के 16,430 का। तो ध्यान रखिए 16,747 के नीचे अगर हम स्लाइड करते हैं तो फिर हम
16,500 से लेकर के 16,450 400 का जो रेंज है, इस रेंज में हम आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 16,350 का। तो 16,725 700 के नीचे 16,700 725 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करती है, ठीक है, तो फिर अगला लेवल आपका 16,550 से लेकर के 16,450 जो कि बेस्ट रेंज होगा जहां आपको निफ्टी को बाय करना है। तो ये जो पूरा हफ्ता है ये मैक्सिमम अपसाइड जो बता रहे हैं, या तो निफ्टी फ्रेश कंसोलिडेशन में चला जाएगा, मैक्सिमम अपसाइड 17,450 17,480 का जोन, और मैक्सिमम डाउन साइड जो है 16,400 450 का जोन। ये 1000 पॉइंट के रेंज में ही निफ्टी रहेगा। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि हम बॉटम रेंज की ओर स्लाइड कर रहे हैं। 17,000 अगर आपने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाया है और फ्रेश शॉर्ट की एक्सपेक्टेशन है तो 17,050 के नीचे शॉर्ट पोजीशन बनाइए। 17,220 का स्टॉप लॉस लगा करके 17,220 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो वापस ब्रॉडर रेंज 17,480 से लेकर के 17,050 ये रेंज में हम फंसेंगे। अदरवाइज़ जो डाउन साइड का जो रेंज नीचे हमने आपको बताया, पहला 17,747, दूसरा 17,400 450, वो रेंज में जा सकते हैं। बेस्ट रेंज टू बाय वुड बी 17,400 450, 16,400 450 जो नीचे का रेंज हम आपको बता रहे हैं वो रेंज है। हालांकि हम 17,747 के लेवल को हल्का वायलेट करके अगर दोबारा हम 16,747 के लेवल को हल्का वायलेट करके अगर हम दोबारा 16,800 850 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो एक बार जो फ्रेश बॉटम बनाएंगे 16,747 का या 16,725 का जो भी लेवल बनाए उस लेवल का स्टॉप लॉस रख के आप रिबाउंड की भी कोशिश कर सकते हो। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार हम बड़े स्लाइड की ओर जा सकते हैं। तो जब तक निफ्टी 17,220 के ऊपर ट्रेड न करने लगे आपको फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। और अगर आपका लॉन्ग पोजीशन बनता भी है तो अपसाइड एकदम कैप्ड है 17,480 450 के रेंज के आसपास। तो एक बड़ा डाउन साइड का रेंज बता रहे हैं 17,450 से 16,400, ये रेंज में अगले हफ्ते निफ्टी आपका रहने वाला है। तो एक डाउन साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहिए अगले हफ्ते निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,178 की। और आप देखिए बैंक निफ्टी में भी एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे प्योर रिट्रेसमेंट के एंगल से तो ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में भी हुआ और रिट्रेसमेंट के बाद जो है अब बैंक निफ्टी स्लाइड के लिए आपका तैयार है। तो 39,178 की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और एक्सपेक्टेड ओपनिंग बैंक निफ्टी की जो है जो आपको मंडे के सेशन में मिलेगी वो मिलेगी 38,700 से लेकर के 38,800, 38,700 से लेके 38,800 के रेंज में। हालांकि जैसे ही हम 38,700 के रेंज को तोड़ेंगे तो नीचे में 38,270 का रेंज आपको मंडे के सेशन में ही देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा स्लाइड मंडे के सेशन में ही आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि 38,700 से 38,900 के रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी ओपन हो, क्योंकि अगर 38,700 के नीचे की स्लाइड होती है तो बैंक निफ्टी आपका मंडे के सेशन में ही 38,400 300 के लेवल दिखा सकता है। तो एक बड़ा डाउन साइड बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट का मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो अभी आपको करना क्या है, अगर हम दोबारा बैंक निफ्टी में दोबारा हम 39,100 के लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आते हैं तो क्योंकि अगर आप 38,700 38,800 के रेंज में खुलते हैं और वहाँ से रिकवरी आ जाती है और दोबारा आप 39,100 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी वापस एक रेंज बाउंड सेशन की ओर जा सकता है, जहाँ पे हम ऊपर में दोबारा जो है 39,500 650 के रेंज को हम दोबारा टच कर सकते हैं। मतलब बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मे बी आईटी में आपका ज़्यादा करेक्शन आया और बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव रहे तो ऐसा प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक के लिए निकल के भी आ सकती है। तो ध्यान रखिए बैंक निफ्टी में अब आपको करना क्या है, अगर आपके शॉर्ट पोजीशन है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में आप लगाएंगे 39,100 का, तो 39,100 का स्टॉप लॉस लगा के आप बैंक निफ्टी में खड़े रह सकते हैं। बिकॉज
39,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा तो अगले हफ्ते में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 39,600 का, और 39,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा पोटेंशियल अपसाइड दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 40,100 तक का भी पोटेंशियल दिख सकता है। तो वहाँ से आपको 500-600 पॉइंट का फ्रेश रैली देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए 39,100 का स्टॉप लॉस लगाइए बैंक निफ्टी में। 39,100 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन में बने रहना। अब हम डाउन साइड की बात करते हैं, कहाँ तक दिख सकता है। मेजर डिक्लाइन बैंक निफ्टी में आपको 38,700 के नीचे दिखेगा। जैसे ही हम 38,700 के लेवल को बैंक निफ्टी को तोड़ते हैं तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट दिखेगा बैंक निफ्टी का वो दिखेगा 38,250, 38,250 का। आप यहाँ देखिए ये पूरा ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की पूरी बॉडी हम के लोअर लेवल पे भी आ सकते हैं, जो कि 38,000 तक का लेवल दिखेगा। हालांकि अगर हम इसको भी संभाल नहीं पाते हैं तो फिर अगला लेवल बैंक निफ्टी का 37,480 और उसके नीचे 37,480 को भी अगर हम डिफेंड नहीं कर पाते, बिकॉज 37,480 की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपने निफ्टी, अगर निफ्टी के साथ इसको कोरिलेट कर दें तो निफ्टी आपका अराउंड आपका 37,480 का सेंस है कि निफ्टी आपका अप्रॉक्सीमेटली 16,700 के रेंज को तोड़ता हुआ या 16,700 के रेंज के आसपास आ जाएगा। हालांकि अगर निफ्टी 16,700 सस्टेन नहीं कर पाता है तो बैंक निफ्टी 37,400 के लेवल को तोड़ करके नीचे में 36,500 को भी ट्राई कर सकता है। तो एक हम फ्रेश लो बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप डिमांड एरिया की बात करें तो नीचे मैं डिमांड एरिया बैंक निफ्टी का ड्रॉ कर देता हूँ, जहाँ तक की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीक में ओपन हो जाती है। ये डिमांड एरिया है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं 36,805 से लेकर के 36,240। तो काफ़ी बड़ा डाउनसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिस्टिक फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 39,100 के ऊपर जब तक आपका बैंक निफ्टी ट्रेड ना करे आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाना नहीं है। हालांकि 39,100 के ऊपर बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग पोजीशन छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से बैंक निफ्टी में 500 से लेकर 1000 पॉइंट का रैली हो सकता है। तो 39,100 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट अगर निफ्टी अच्छा ना भी रहे तो भी बैंक निफ्टी 39,600 तक जा सकता है। तो 39,100 के ऊपर बैंक निफ्टी को छोड़ना नहीं है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 38,800 का। बट जब तक 39,100 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता है आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में नहीं रखना है। और अगर आपके शॉर्ट पोजीशन नहीं है, आपने लॉन्ग भी नहीं किया है शॉर्ट भी नहीं किया है, आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो 39,100 के ऊपर लॉन्ग करना है। और अगर बैंक निफ्टी स्लाइड कर जाता है 38,700 के नीचे तो 38,900 का सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे में पहला टारगेट बैंक निफ्टी का 38,200 का, दूसरा टारगेट 37,500 से लेकर के 37,400 का, 37,400 के नीचे बैंक निफ्टी 36,500 से लेकर के 36,250। ये जो डिमांड एरिया है यहाँ तक हम स्लाइड कर सकते हैं। ये स्लाइड तब होगा जब निफ्टी आपका 16,500 से लेकर 16,400 के रेंज में आ गया। तो दोनों ही पॉइंट को आप कोरिलेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक बड़ा डाउनसाइड आपको अगले हफ्ते दिखने को मिल सकता है। तो जो पहला डाउन साइड मैं आपको देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ अराउंड 37,500 37,400 का रेंज, जो कि यहाँ से 39,000 से 16-1700 पॉइंट नीचे है। लेकिन जैसे ही हम 37,400 के लेवल को वायलेट करेंगे नीचे में हम 36,800 से लेकर के 36,250 ये रेंज में आ सकते हैं। और ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे बैंक निफ्टी को आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस। डाउन साइड के लिए प्ले कीजिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। इस वीडियो को अगर आपको 2 से 4 बार देखना पड़ा ज़रूर देखिए। लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं थॉरोली एनालाइज करके बताए हैं, ओवरलुक मत कीजिए, लेवल्स को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली मार्केट आपके लिए अगला हफ्ता अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं लार्ज कैप में कुछ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टिंग कैंडिडेट बताने की कोशिश करूंगा। आप वहां पे आप लार्ज कैप में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।